Good morning, class 8. I am Babita Juneja, and today again I will continue your chapter Natural Resources, lesson number 2 from your geography section. Today we will discuss water resources. Water is very valuable and important resource. If there is life on earth, it is only because of the existence of water. पानी जो है आप सबको पता है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है. अगर धरती पर जीवन है वो सिर्फ पानी की वजह से है. देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव टू वाटर रिसोर्स. पानी का कोई भी ऑल्टरनेट, पानी अगर हमें चाहिए तो हमें पानी ही चाहिए. पानी की जगह पे हम किसी और चीज़ को नहीं ले सकते. वाटर फुलफिल्स न्यूमरस ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स. पानी हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करता है. इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, बैथिंग, वॉशिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड मैनी अदर पर्पसेस. पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खेती बाड़ी में, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में और कई वजह से हम पानी का उपयोग करते हैं. 71% अर्थ एरिया ऑफ द अर्थ इज़ कंस्टिट्यूटेड ऑफ वाटर ओनली. धरती का 71% हिस्सा जो है वो पानी से कवर्ड है. द अर्थ इज़ ऑल्सो नोन एज वाटर प्लैनेट. धरती को वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है. और धरती पर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह से है. ओशियन, सीज एंड सॉल्टी लेक्स. धरती पर सागर, महासागर और नमकीन झीलें जो हैं वो 97.20% है. आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़, वो 2.15% है. लेक्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, झीलें, नदियाँ, झरने, वो 0.0085% है. वाटर इन द बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. हमारे बायोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में जिसमें हम रहते हैं उसमें पानी जो है वो 0.0015% है. और अंडरग्राउंड वाटर जो धरती के नीचे पानी है वो 0.64% है. ये पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमारे एनवायरनमेंट में हमें मिलता है, एटमॉस्फेयर में मिलता है. यूज़ ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड. दुनिया में पानी को किस तरह यूज़ किया जाता है. वाटर इज़ यूज बाय मैन फॉर वेरियस एक्टिविटीज़. अबाउट 93.37% ऑफ द टोटल यूज्ड वाटर गोज टूवर्ड्स एग्रीकल्चर. जितना पानी धरती पर है उसमें से 93.37% पानी जो है वो हम खेती बाड़ी के लिए प्रयोग करते हैं. और पीने के लिए हम पानी जो है वाटर सप्लाई टू द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ अराउंड 3.73%. फॉर इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 1.26% ऑफ द 56% वाटर इज़ यूज्ड. बिजली बनाने के लिए और इंडस्ट्री के लिए हम 56% का हिस्सा यूज़ करते हैं. अबाउट 1.08% वाटर इज़ यूटिलाइज्ड फॉर रेयरिंग ऑफ कैटल. हमारे पालतू पशुओं के लिए भी हम 1.08% पानी का उपयोग करते हैं. अबाउट 0.5% वाटर इज़ यूज फॉर अदर एक्टिविटीज़. और 0.5% पानी जो है वो और एक्टिविटीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं. सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर मैन. पानी के मुख्य स्रोत क्या है. पानी का मुख्य स्रोत अगर आपसे पूछा जाए क्या है तो सबसे मेन स्रोत जो है वो रेनफॉल है. द होल ऑफ द वाटर विच इज़ अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ नॉट बीइंग यूज्ड बाय मैन. धरती पर जितना भी पानी उपलब्ध है वो सारा का सारा इंसान द्वारा यूज़ नहीं किया जाता. ही इज़ यूजिंग ओनली सम लिमिटेड एंड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज. इंसान कुछ लिमिट तक और ताज़ा पानी जो है उसके संसाधनों का प्रयोग करता है. दीज यूजेबल वाटर रिसोर्सेज आर गिवन एज अंडर. और ये पानी के संसाधन जो है नीचे दिए गए प्रकार से हैं. रेनफॉल, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, कैनल्स, टैंक्स, अंडरग्राउंड वाटर. फर्स्ट इज रेनफॉल. रेनफॉल इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई बट इट इज़ हाईली वेरिएबल. बारिश का पानी जो है वो सबसे बढ़िया संसाधन है पानी का और हाईली वेरिएबल, और सब जगह पर ये अलग अलग पाया जाता है. सम प्लेसेस गेट हैवी रेनफॉल. कई जगह पर तो बहुत भारी बारिश होती है. वेयर अदर गेट वेरी लो. और कई एरियाज में बरसात बहुत ही कम होती है. द एनुअल एवरेज रेनफॉल इन इंडिया इज़ 118 सेंटीमीटर. अगर सालाना एवरेज निकाली जाए भारत में तो बरसात की एवरेज जो है 118 सेंटीमीटर है. दो द होल ऑफ रेनफॉल वाटर इज नॉट यूज बाय द मैन येट इट परकोलेट्स बीनीथ द अर्थ एंड कंट्रीब्यूट्स टू द अंडरग्राउंड वाटर. चाहे बरसात का पानी हम सारा तो प्रयोग नहीं करते हैं पर काफ़ी पानी जो है धरती के अंदर सीप होकर चला जाता है. द लेवल ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर गोज डीप एंड बिकम्स सॉल्टिश इन नेचर इन द एरियाज रिसीविंग लो रेनफॉल. जिन एरिया में बरसात कम होती है वहाँ पर धरती के नीचे का पानी बहुत नीचे चला जाता है और वो पीने में नमकीन, उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है.
The rivers and streams have contributed a lot towards the human development since the beginning of the civilization. जब से सभ्यता की शुरुआत हुई, मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, नदियों और झरनों ने हमारी तरक्की में बहुत साथ दिया है. Man had started living around these rivers and streams. इंसान ने अपना जीवन नदियों और झरनों के साथ साथ ही शुरू किया. These rivers can be divided into two categories. इन नदियों को हम दो भागों में बांटते हैं. The perennial rivers which come from the melting of snow and the seasonal rivers which depend on rainy water. दो तरह की नदियां हैं. एक तो वो नदियां हैं जो बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ों के पिघलने से बहती हैं, और सीजनल रिवर्स वो रिवर्स हैं जिनमें बरसात के मौसम में जब पानी बहता है तभी वो नदियां बहती हैं. At various places dams have been constructed and canals have been dug. बहुत जगह पर नदियों के ऊपर डैम बनाए गए हैं, नहरों को खोदा गया है. The water of these canals is being used for irrigation and other human activities. और ये इकट्ठा किया हुआ पानी बहुत सारे कामों के लिए, इंसान अपने कामों के लिए और खेती बाड़ी के लिए प्रयोग करता है. With the digging of these canals, the agriculture has undergone a big change. नदियों के खोदने से हमारी खेती बाड़ी पर इसका बहुत ही असर पड़ा है. Tanks are found mostly in the areas lacking in perennial rivers. टैंक उन जगहों पर खुदाई किए जाते हैं जहाँ पर perennial rivers, जहाँ पर बर्फ का पानी पिघल कर आता है, वो जगह कम हो तो वहाँ पे हम टैंक्स की खुदाई करते हैं. The level of the underground water is either too deep or not fit for use. या वहाँ पर टैंक खोदे जाते हैं जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है और पीने लायक नहीं है. रेन वाटर इज कलेक्टेड इन द टैंक्स इन दीज एरियाज एंड इज यूज्ड व्हेन नीडेड. और इन टैंक्स में बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता है और उसका प्रयोग तब किया जाता है जब उसकी ज़रूरत हो. इन साउथर्न इंडिया द टैंक्स आर मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द पीपल. साउथ में अगर आप जाओ तो लोगों के लिए मुख्य पानी का स्रोत जो है टैंक है, जिनमें बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता है. नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ वाटर. पानी का बचाव कैसे किया जाए. एज वाटर हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन लाइफ, देयरफॉर इट्स कंजर्वेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. पता है आपको, पानी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, तो इसका प्रयोग भी हमें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यू इज़ दैट वाटर शुड नॉट बी यूज्ड मोर देन इट्स रिक्वायरमेंट. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पानी का उपयोग उतना ही करो जितना आपको ज़रूरत है. इरीगेशन शुड बी डन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. सिंचाई भी खेतों में तभी की जानी चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो. न्यू मैथड्स लाइक स्प्रिंकलर्स शुड बी यूज्ड फॉर इरीगेशन. सिंचाई के नए नए साधनों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि स्प्रिंकलर्स. आपने कभी खेतों में लगे हुए फव्वारे देखे होंगे जिनको स्प्रिंकलर्स कहा जाता है. द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द डैम्स विच कैन बी यूज्ड आफ्टरवर्ड्स एट द टाइम व्हेन नीडेड. बरसात का पानी हम बड़े बड़े डैम्स में स्टोर करके रख सकते हैं और बाद में उसका उपयोग हम कर सकते हैं जब उसकी हमें ज़रूरत हो. देयर कैन बी रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑल्सो. बरसात के पानी से को हम बचा कर भी रख सकते हैं. इट विल रिचार्ज द अंडरग्राउंड वाटर एंड रेज इट्स लेवल. बरसात का पानी जो है ज़मीन के अंदर के पानी के लेवल को बढ़ा देता है. देयर कैन बी रिसाइकलिंग ऑफ वाटर टू. पानी को हम दोबारा भी रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं. द सीवरेज वाटर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इरीगेशन आफ्टर इट्स ट्रीटमेंट. सीवरेज, हमारे घरों का सीवरेज का गंदा पानी, उसको हम दोबारा ट्रीटमेंट करके, साफ करके, रिसाइकिल करके खेती बाड़ी के लिए उपयोग कर सकते हैं. In the end, we can say that the water should be used in such a way it should not cause scarcity of water among plants and animals on the earth. अंत में हम यही कहेंगे कि पानी का उपयोग इस तरह से करना चाहिए कि उसकी कमी पौधों और जानवरों के लिए ना हो. I hope you understood. Next is natural vegetation resources. Vegetation मतलब जंगल. Natural कुदरती जंगल, वनस्पति संसाधन. Natural vegetation is a gift of nature which is categorized as a renewable resource. कुदरती जंगल वो नेचर का हमें वो तोहफा है जिसको हम रिन्यूएबल संसाधन के नाम से जानते हैं. हम इसको दोबारा पा सकते हैं. नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, सॉइल एंड सम अदर फैक्टर्स. और नेचुरल वेजिटेशन हमारे क्लाइमेट पर, किस तरह की मिट्टी है और कई और तत्व हैं जो उसको प्रभावित करते हैं. द क्लाइमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द फैक्टर्स. सभी तत्वों में से क्लाइमेट जो है, मौसम जो है, वो ज़्यादा असर करता है. द क्लाइमेट इज़ मेनली कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर. और ये जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिडिटी, नमी और तापमान पर निर्भर करता है. द वेजिटेशन ग्रोज एंड डेवलप्स बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. कोई भी पेड़ पौधे या जंगल में जितनी भी वनस्पति है वो तभी बढ़ती फूलती है उसके तापमान और नमी पर निर्भर करके. फॉर एग्जाम्पल, इन द एरियाज हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर फाउंड.
एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे जहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा है और हैवी रेनफॉल होती है, वहाँ पे आपको घने जंगल मिलेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हमें अलग अलग तरह की वेजिटेशन मिलती है। द टाइप ऑफ वेजिटेशन मेनली डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, सॉइल टाइप एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस वे फ्रॉम द सी लेवल। और जो वनस्पति है, किस तरह की वनस्पति है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ का जलवायु कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, और उस जगह का समुद्री लेवल से कहाँ पे उसका एल्टीट्यूड है। द नेचुरल वेजिटेशन ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरेस्ट विच फुलफिल्स न्यूमरस ह्यूमन नीड्स। कुदरती वनस्पति को हम जंगल भी कहते हैं और ये हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। द वुड विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट इज यूज एज फ्यूल वुड एज वेल एज इन लार्ज इंडस्ट्री। जंगलों से हमें जो लकड़ी मिलती है उसका हम फ्यूल, आग जलाने के लिए प्रयोग करते हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में उसका प्रयोग किया जाता है। We get many types of fruits, medicines and other products from the forest or natural vegetation. जंगलों से हमें कई किस्म के फल, दवाइयाँ और कई तरह की चीज़ें जो हैं हमें कुदरती वनस्पति से मिलती हैं। Due to the variation in temperature and rainfall in different parts of India, different types of natural vegetation is found. अलग अलग तरह के तापमान और हर एक एरिया में अलग अलग तरह की रेनफॉल की वजह से हमें भारत में कई तरह की कुदरती वनस्पति मिलती है। The natural vegetation or forest of India can be divided into following types. आपको भारत में कई तरह की नेचुरल वेजिटेशन मिलेगी और उसकी जो टाइप्स हैं विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।